क्लास 8 हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला हेडिंग है, वो है क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है। तो क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो क्वाड्रिलैटरल का मतलब है कि अ फिगर ऑफ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है, उसे कहते हैं हम क्वाड्रिलैटरल। जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ एक स्विमिंग पूल है, ये भी क्वाड्रिलैटरल है, फोर साइडेड है, ठीक है। अब देखें, ये चीज़ें सब क्वाड्रिलैटरल हैं क्योंकि फोर साइड्स हैं, ठीक है। अब एलिमेंट ऑफ क्वाड्रिलैटरल, इसमें क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल का मतलब है एक फोर साइडेड फिगर जिसमें, अब ये फोर साइड फिगर जो है वो कितने टाइप की होती है? क्वाड्री का मतलब एक्चुअली होता है, क्वाड्री का मतलब फोर और लैटरल का मतलब साइड्स। तो अ फिगर दैट हैज़ फोर साइड्स क्लोज फिगर होती है। अब इसमें देखें कि रेगुलर क्वाड्रिलैटरल होता है और इरेगुलर क्वाड्रिलैटरल होता है। रेगुलर का मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, और जब वो ऑल फोर साइड्स इक्वल नहीं होती तो वो इरेगुलर क्वाड्रिलैटरल होता है, जैसा आप देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल होता है और कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल होता है। कॉन्वेक्स का मतलब है जो इसकी वर्टेक्स हैं, द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180। अगर वो 180 से छोटे एंगल, सारे एंगल्स 180 से छोटे हैं, इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, तो अगर इसके इंटीरियर एंगल्स 180 से भी छोटे हैं तो 180 से छोटे हैं तो ये एक तो हम ये कह सकते हैं कि 180 से छोटे हैं, और दूसरा जो कॉर्नर्स हैं, जो वर्टेक्स हैं, वो बाहर की तरफ को हैं सारे, तो उस केस में ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल होता है। और अगर इसमें एंगल 180 से ज़्यादा है, कम से कम एक एंगल 180 से ज़्यादा है, यानी ये देखिए आप, ये एंगल जो है वो अंदर का होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल होगा, ये एंगल 180 से भी ज़्यादा है, और 180 से ज़्यादा है तो ये कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल होगा, या आप कहें कि ये इसकी जो वर्टेक्स है वो अंदर की तरफ को है धसी हुई, तो इसे कहते हैं कि ये कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल होगा, ठीक है। तो इसमें मेजर ऑफ एक, कम से कम एक एंगल जो है वो 180 से ज़्यादा होगा। अब इसके बेसिस पर क्या बोलेंगे कि अ क्वाड्रिलैटरल हैज़ फोर साइड्स, फोर इंटीरियर एंगल्स। तो फोर इंटीरियर, ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ये भी चार इंटीरियर एंगल्स हैं इसमें, एंड फोर एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे, और दो डायगोनल्स होते हैं इसमें। जो भी फोर साइडेड फिगर होती है उसमें दो डायगोनल्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रिलैटरल हो गया, ठीक है, फोर साइडेड फिगर, दो डायगोनल्स, फोर इंटीरियर एंगल्स, फोर एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप ज़रा देखते हैं। ये है ऑल फोर पॉइंट्स वेयर अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स मीट आर कॉल्ड द वर्टिसेस। तो मैंने कहा था जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर है, ये पूरा पॉइंट है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, सब वर्टिसेस हैं, ठीक है। अगर आपको ये पता करना है कि इसमें जो आपको याद होगा कि मैंने कहा था साइड्स पता करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो n(-3/2 होता है। इससे भी आप डायगोनल्स चेक कर सकते हो कि इसमें कितने डायगोनल्स होते हैं, बना के भी इस पर कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर जब आप n की वैल्यू 4 रखेंगे तो इसमें 2 डायगोनल्स आएंगे, तो इसका मतलब है क्वाड्रिलैटरल में पक्का दो ही डायगोनल्स होते हैं। अब काइंड ऑफ क्वाड्रिलैटरल में ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स हैं, पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम, ये तो सिंपल क्वाड्रिलैटरल है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये ट्रेपेजियम है, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस में क्या होता है कि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है, और जो ये साइड्स हैं दोनों ये भी इक्वल होती हैं। नॉर्मली ट्रेपेजियम में ये इक्वल नहीं होती, लेकिन आइसोसेलेस में ये इक्वल होती हैं। क्वाड्रिलैटरल में पैरेललोग्राम है और उसमें स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएंगे रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। पैरेललोग्राम में स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, और एक और होता है उसे कहते हैं काइट, ठीक है, ये होता है काइट। अब आ जाते हैं, ये इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे कि ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स है और ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फिगर्स, फोर साइडेड फिगर्स होती हैं जिनको हमें आगे करना है इन क्वाड्रिलैटरल्स। तो अब आते हैं ट्रेपेजियम पर, ये ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में लिखेंगे अ ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। इसकी डेफिनेशन में बस ये होता है कि इट हैज़ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, यानी ई एच इज पैरेलल टू एफ जी। अब ये वाली साइड्स इक्वल होंगी या नहीं होंगी इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक पेयर पैरेलल साइड्स का होना ही चाहिए,
तो ये ट्रेपेजियम होता है। जैसे कि ये है इसकी ये दो साइड्स कुछ भी हैं, लेकिन AD शुड बी पैरेलल टू BC, है ना। इसी के इन दिस केस EH शुड बी पैरेलल टू FG। ये साइड्स छोटी बड़ी हों, पैरेलल हों, इट डजेंट मैटर, ठीक है। उसके बाद आता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में बस ये होता है कि अगर ये आइसोसेलेस है तो ये वाली जो साइड्स हैं इसको कहेंगे PS और इसको कहेंगे QR। तो PS शुड बी इक्वल टू QR, तो ये आइसोसेलेस हो जाएगा, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, और ये इक्वल हो जाएगा। काइट में ये होता है कि जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, तो वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो है इक्वल साइड्स होता है। तो इसमें BA और BC इक्वल होंगे और AD और CD इक्वल होंगे। तो इस तरह से इस तरह का जो फिगर होता है वो होता है काइट। तो ये सारे फिगर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और आ जाते हैं हम सीधे क्वेश्चंस पर। लेट्स ट्राई 4 पर, ठीक है। लेट्स ट्राई 4 पर आ जाते हैं। और क्वाड्रिलेटरल के 4 इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम 360 होता है, ये पहले से ही जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं। द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:4:5:8, फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ऑल्सो आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आप जरा देखिए इस पर। लेट द एंगल्स आर, हमने एंगल्स को मान लिया x, इसी के हिसाब से 4x, 5x और 8x। तो हमें पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 360। तो x + 4x + 5x + 8x = 360। इन सबको सम करेंगे तो 18x हो जाएगा, इज इक्वल टू 360। x = 360/18, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो एंगल्स हो जाएंगे, अगर x है तो 20, दूसरा एंगल है 4x तो 4 × 20 80 डिग्री, और 5x है तो 5 × 20 100 डिग्री, और 8x है तो 8 × 20 160। तो 20, 80, 100 और 160 डिग्री, ये 4 एंगल्स आ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, ये फिगर है, हम दोनों चीज़ें लेके कर पाएंगे इसको, कि इस फिगर के अंदर मुझे बताना है, कि इस फिगर में मुझे बताना है कि x + y, देखिए इसमें ये दिया हुआ है x, ये y, ये z, ठीक है, और ये 130 दिया हुआ है, और ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये 110 दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि पहले x + y + z की वैल्यू बताओ, x + y + z की वैल्यू बताओ। मुझे ये पता है कि x + y + z + 130, इन चारों एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। इन द गिवन ट्रेपेजियम रेंट, इसका नाम रेंट है, RENT। इसमें x + y + z + 130 कितना 360 दिया हुआ है। तो 130 को उस तरफ लेंगे तो 360 - 130 हो जाएगा। x + y + z = 230, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। तो x + y + z = 230 हमारा पहला आंसर आ गया है। दूसरा ये है कि जैसे यहाँ पर देखें, बाई और 110 ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पर हैं, तो इन दोनों का सम 180 होगा, इससे हमें बाई मिल जाएगा। तो हम बाई निकालते हैं। देखें, y + 110 = 180, y = 180 - 110 यानी 70 डिग्री आ गया। उसके बाद एक चीज़ और देखें आप, कि यहाँ पर TN और RE ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और अगर आप देखें तो NE या EN जो लाइन है वो इनको एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसमें ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये ट्रांसवर्सल है, तो Z और 110 ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे और जो इक्वल होने चाहिए इफ़ द लाइंस आर पैरेलल। तो इसी को लेके हम Z निकाल लेंगे। तो TN is parallel to RE, since TN is parallel to RE and NE is the transversal, वही चीज़ लिख दी मैंने। सो एंगल Z = 110। तो इसका मतलब Z भी निकल आया हमारा, Y भी आ गया और Z भी आ गया। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें निकालना क्या है, x + y, ठीक है। और x + y अगर निकालना है और मुझे Z पता है कितना है, Z मैंने निकाल लिया है, तो बस x + y + z = 230 हम ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं। Z की वैल्यू 110 है, तो x + y + 110 = 230। तो x + y = 230 - 110, x + y आ जाएगा 120 डिग्री। Z हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन ये है, थर्ड मैंने आपके लिए छोड़ा है। फोर्थ आप देखिए, इसमें लिखा है इन अ ट्रेपेजियम ABCD AD is parallel to BC, यानी AD is parallel to BC,
द बाइसेक्टर of angle A and angle D are drawn such that they meet at a point P. Find angle ABC and BCD. आपको ABC और BCD ये दोनों एंगल्स निकालने हैं और ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं जो मीट कर रहे हैं P पर। लेकिन अगर ये 25 डिग्री है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 50 और ये पूरा एंगल हो जाएगा 60, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हीं दोनों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये ट्रेपेजियम है और इसमें ABC और BCD निकालना है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। फोर्थ में अगर हाफ ऑफ एंगल ए पर 25 है तो एंगल ए 50 हो जाएगा, ऐसे ही हाफ ऑफ एंगल डी 30 है तो ये 60 हो जाएगा। अब आप देखिए ट्रेपेजियम है, अगर ये ट्रेपेजियम है तो AD और BC पैरेलल होंगे और AB एक ट्रांसवर्सल होगी, तो इन ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे और इनका सम 180 हो जाएगा। हम इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि एंगल AD इफ AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल, AB इज अ ट्रांसवर्सल, तो एंगल A प्लस एंगल ABC आप ऐसे लिख सकते हो एंगल A। अब एंगल A हमने पूरा 50 निकाल लिया है, इसको DAB भी लिख सकते हो, एंगल DAB प्लस ABC ऐसे भी लिख सकते हो। तो एंगल A प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 होना चाहिए और एंगल A हमने 50 निकाला है तो एंगल ABC 180 माइनस 50 दैट इज एंगल ABC 130 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल 130 आ जाएगा और फिर हम निकालेंगे BCD। तो BCD के लिए क्या करेंगे कि AD भाई AD और BC दोनों पैरेलल हैं और इसमें DC ट्रांसवर्सल होगी, ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल 180 माइनस 60 होना चाहिए क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल होंगे। फिर से निकालते हैं कि इफ़ AD इज़ पैरेलल टू BC एंड DC इज़ अ ट्रांसवर्सल तो एंगल D प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180, ये हमारा 60 हम निकाल चुके हैं, प्लस BCD इज इक्वल टू 180 तो हमारा BCD आ जाएगा 120। ठीक है, तो यही दो हमें निकालने थे, हमने निकाल दिए हैं, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 जो है काइट वाला, ये क्या है, इन द गिवन काइट WEAR पर ये 50 डिग्री है, WEA एंगल WEA, ये जो नीचे वाला एंगल है WEA, ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल दिया हुआ है 50 और सम ऑफ WEA एंड इट्स अपोजिट एंगल इज़ 130। 130 होने का मतलब है कि अगर 130 में से 50 माइनस किया तो एंगल WRA जो इसका अपोजिट एंगल है वो हो जाएगा 130 माइनस 50 दैट इज़ 80 डिग्री। तो ये कह रहे हैं कि हमें बताओ एंगल EWR यानी ये पूरा एंगल बताओ और EAR बताओ, EAR ये दोनों एंगल बताओ कितने कितने होंगे। तो देखें अगर ये नीचे वाला एंगल 50 है और ये ऊपर वाला एंगल 80 है तो देखें अगर आप देखें तो WRA एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्योंकि हमें पता है कि काइट में जो दो साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 80 है तो इस वाले को x मानेंगे, इस वाले को x मानेंगे, तो ये दोनों चूंकि इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसमें दोनों ये वाली साइड्स इक्वल होती हैं, x प्लस 80 कर लोगे तो इन तीनों का सम हो जाएगा 180 और उसमें से 80 कम हो जाएगा तो ये 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा। आप निकालेंगे, मैंने निकाला हुआ दिखाता हूँ मैं आपको। WEA पहले मैंने नीचे वाला पहले किया है, WEA तो इसमें भी सेम रहेगा, ये वाला एंगल 50 है और ये साइड्स दोनों इक्वल हैं, अगर इसको मैंने x माना इसको x माना तो इन दोनों को मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो given that angle WEA is 50 तो एंगल WEA प्लस WR इज इक्वल टू 130, तो ये WRA ये वाला 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन ट्राइंगल WEA जो बड़ा वाला ट्राइंगल नीचे वाला ट्राइंगल ये वाला है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एंगल WEA 50 है और एंगल AWE जो है वो, और ये दोनों को हम इस एंगल को और इस एंगल को, ये दोनों एंगल्स को, ये वाला एंगल को और ये एंगल को हमने x मान लिया, क्योंकि आइसोसेलेस में
एक एंगल तो हमें दिया हुआ है और दूसरे जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हैं, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होते हैं आइसोसेलेस में। तो देखें इसको कैसे करेंगे कि 50 प्लस एंगल ए डब्ल्यू ई प्लस ए डब्ल्यू ए ई, ये दोनों एंगल्स का सम 180 होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, और इसमें x होंगे दोनों एंगल्स क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, तो हम x की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे 65। दूसरा, ऊपर वाले ट्राइंगल में अगर हम इसको बाई मानेंगे और इस वाले को 80, तो इसमें ये हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। 80 प्लस बाई और y की वैल्यू यहाँ पर 50 हो जाएगी। इसका मतलब है ऊपर वाले दोनों एंगल्स 50-50 हो जाएंगे। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला एंगल जो निकला है ये निकला है 50 और ये निकला है 65, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा एंगल ये वाला निकल आएगा RWE, यही निकालना था मुझे। तो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल RWE इज इक्वल टू एंगल RAW 50 डिग्री आ गया। अब एंगल AWE बराबर एंगल WAE, और इन दोनों एंगल्स को सम कर देंगे तो हो जाएगा EWR और EAR, दोनों 115 आ जाएंगे, ठीक है। यही हमें निकालना था, ठीक है। मैं इस पूरे क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ आपको, आप ऐसे नोट कर लीजिएगा और कोई और दिक्कत होती तो मुझे पूछिएगा आप, ठीक है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक में जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, इन द लास्ट गिवन फिगर AB इज़ पैरेलल टू DC एंड AD इज़ पैरेलल टू BC। देखिए इसमें दिया हुआ है AB इज़ पैरेलल टू DC और AD इज़ इक्वल टू BC। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, उसमें लेंथ ऑफ AB चाहिए मुझे। तो इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए इसमें ये 11 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है। आपको इसमें कंस्ट्रक्शन ये करना है कि आप यहाँ पर DE एक पैरेलल लाइन डालेंगे, CB के पैरेलल एक लाइन DE देंगे, तो उससे क्या बन जाएगा, DE BC एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे ही, उसी चीज़ को वैसे ही करना है, ठीक है। तो DE एक पैरेलल लाइन डालेंगे इसके, तो DE BC एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। DC जिसमें EB के पैरेलल है और DE CB के पैरेलल है। तो अगर ये पैरेललोग्राम में क्या होता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 11 है तो ये ऑब्वियसली अपने आप ही 11 हो जाएगी, ठीक है। ये वाली एंगल हमें अभी क्लियर नहीं है कि कितनी मेजरमेंट होगी। अगर ये पता लग जाएगा तो हम फिर आसानी से पूरा AB निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये साइड हमें 60 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है। पहले आप पूरे ट्रेपेजियम को छोड़, ये वाला लाइन तो मैंने खींच दिया है, लेकिन अगर ट्रेपेजियम में देखा जाए तो ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, क्योंकि DC इज़ पैरेलल टू AB, DC AB के पैरेलल है। ऐसे भी कर सकते हैं। और देखो अगर ये 60 है और ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसमें दोनों एंगल इक्वल होते हैं। और अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, ये 60 है तो ये 120 होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर ये पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, और पैरेललोग्राम बनाया हुआ है तो अगर ये 60 है तो पैरेललोग्राम अगर केवल लेंगे तो ये 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 60 है, इनका दोनों का सम 120 है, तो ये वाला 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। यानी ये हमने 60 निकाल रखा है, ये 60 है ही। अगर ये दोनों 60 हैं तो ये भी 60 हो जाएगा। अगर ये तीनों 60 हैं तो ADE एक इक्वलैटरल ट्राइंगल है, और इक्वलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ये 15 दी हुई है, ये भी 15 है, तो ये वाला भी 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब है AB मेरी हो जाएगी AE प्लस EB, यानी ये 15 और ये 11, दैट इज़ 26। मैंने इसे पूरा किया हुआ है, ठीक है, मैंने इसे पूरा सॉल्व किया हुआ है। मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर आराम से इसको समझिएगा। मैंने आपको पूरा समझा दिया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट करिएगा और फिर आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने जो जो चीज़ें आपको समझाई हैं वो सारा कंस्ट्रक्शन से लेके और कैसे किया है उसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं आएगी फिर भी समझ में तो फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन आपको करके बता दूँगा, ठीक है।